इसी बीच सीधे तस्वीरें दिखाएंगे आपको पश्चिमी बंगाल के रामपुर हाट से, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये मेरा सौभाग्य है कि परम आध्यात्मिक और शक्ति पीठों से जुड़े हुए इस वीर भूमि को आप सबके माध्यम से प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बंगाल भारत का गौरव है। बंगाल ने भारत को दिशा दी है। बंगाल के अंदर यहां का किसान, यहां का नौजवान, यहां की बहनें अपने परिश्रम से बंगाल को कभी भारत का ग्रोथ इंजन बनाई थी। जो बंगाल कभी भारत के शिक्षा का केंद्र था, कल कारखानों का केंद्र था, भारत की इकोनॉमी का जो लीडर कहा जाता था, वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। वह बंगाल सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया और सत्ता के संरक्षण में पल रहे उन माफियाओं के चंगुल में है। और इसीलिए तो जब टीएमसी की बात आती है तो बहनों और भाइयों, ये टीएमसी टेरर, माफिया एंड करप्शन का पर्याय है। टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब करप्शन का पर्याय बनकर के रह गई है। याद करिए, मोदी जी बंगाल के विकास के लिए यहां के गरीबों, दलितों, वंचितों, जनजातीय समुदाय के लिए जो धनराशि भेजते हैं, वह पैसा टीएमसी के गुंडे चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2017 के पहले इसी प्रकार की बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां विकास ठप था, अपराध चरम पर था, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को कुछ नहीं मिलता था। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। वहां पर अराजकता चरम पर थी। और जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार यूपी में आई, आज यूपी का नक्शा बदल गया है। आज यूपी बदल गया है। बहनों और भाइयों, आज यूपी बदल गया है। आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है। आज यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। और यूपी ऐसा राज्य है जहां सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। माफिया मुक्त यूपी, गुंडा मुक्त यूपी। और माफिया और गुंडों का इलाज क्या होता है? ये बुलडोजर जब चलता है सड़कों पर तो माफिया की हड्डी पसली को भी एक करके ठीक करता है, उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है और गरीबों के लिए वहां आवास बनाए जाते हैं, गरीबों को आवास दिए जाते हैं।